नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्र संख्या 92 यहाँ पर वर्कशीट नंबर 92 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से यह भेजा गया है। और इसमें हिंदी भी आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी से यहाँ पर पाठ लिया गया है, मेरे संग की औरतें। और इससे संबंधित पिछला कार्यपत्रक हमने कल ही पढ़ा था और पहले भी हम इससे संबंधित कुछ कार्यपत्रक पढ़ चुके हैं। यह क्षितिज भाग 1 नामक पाठ से पाठ्यपुस्तक से आप लिया गया है। और इसकी जो लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग जी। और इसमें हमने जाना था कि वह अपने परिवार के बारे में बता रही थी, बचपन के बारे में बताया, परिवार के बारे में बताया, दादी, नानी, माँ, पिताजी, नाना, कई सारे लोगों के बारे में यहाँ पर बताया। फिर भाई बहनों के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि जब उनकी जो बहन है, ठीक है, बहन क्या कह रही थी कि मैं बीए करना क्यों ज़रूरी है मेरे लिए, इसका इम्तहान यानी परीक्षा देना क्यों ज़रूरी है। उसमें आगे बढ़ते हैं तो पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। किसको? पिताजी को। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। तो रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए। तो जब कोई तर्क वहाँ पर काम नहीं आया, नौकरी का भी दिया, शादी करने का भी दिया, शादी कर पाओगी, है ना, इज्जत का भी दिया कि इज्जत से देखेंगे लोग, कई सारी बातें कही, लेकिन रेणु नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने अंत में उन्हें यही कहना पड़ा जो कि सभी कहते हैं कि करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए उसे करना पड़ा पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं यह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, ठीक है। इत्र यानी कि सेंट या परफ्यूम जो होता है, ठीक है। वो कहती है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है उस करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा
रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। तो यहाँ पर अपने बहनों के बारे में लेखिका बता रही है, रेणु के बारे में बताया, अचला के बारे में बताया और उसके साथ साथ यहाँ पर जो उनकी जो छोटी बहन अचला है उसके बारे में बताया, ठीक है ना, उनके पढ़ाई के बारे में बताया और बाद के बारे में बताया जो कि लेखन में आ गई थी। उनकी जो सबसे छोटी बहन है वह भी 30 वर्ष की उम्र में। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न कि रेणु बीए की परीक्षा देने के लिए किस प्रकार सहमत हुई। किस प्रकार हुई भाई कि उनके पिता ने कहा कि तुम्हें बीए करना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए, ठीक है, और पिता की खुशी के लिए वह उसे बीए करना पड़ा। अगला, इत्र भेंट मिलने पर रेणु क्यों कहती थी नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, क्योंकि वह दूसरों से कोई चीज़ लेना पसंद नहीं करती थी, ठीक है, और सीधे साफ शब्दों में बोलने वाली, सच बोलने वाली थी, तो इसलिए। अगला है कि परीक्षा में चित्रा के अंक कम क्यों आते थे। कि चित्रा के अंक कम इसलिए आते थे क्योंकि वह खुद पढ़ने की बजाय दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देती थी, इसलिए उसके नंबर अंक कम आते थे। अगला है चौथा प्रश्न कि चित्रा की शादी के संदर्भ में लेखिका ने क्या विचार व्यक्त किया। तो जो चित्रा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि जब चित्रा को देखने जो लड़का आया था उसने पहली नज़र में पहली बार में उसको पसंद कर लिया था। उसने कहा मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, और उसे भी साफ शब्दों में कह दिया कि जो मैं कहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ मैं वही करती हूँ, तो इसलिए उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आई थी और घर वालों को भी उसने पहले ही बता दिया था। तो इसी तरह से उसकी शादी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि अपनी सबसे छोटी बहन अचला के संदर्भ में लेखिका ने क्या बात कही। अचला जो कि पहले उसने अर्थशास्त्र से स्नातक किया, उसके बाद वह पत्रकारिता से किया, उसके बाद उसने पिता के कहने पर पिता के पसंद के लड़के से शादी की जिसको पिता ने पसंद किया था, और उसके बाद से वह शादी के बाद वह कहने पर नहीं रह पाई और उसने भी 30 वर्ष की उम्र में जो कि मृदुला गर्ग और मंजुल भगत जो है दोनों बहनों अपनी बड़ी बहनों की तरह वह भी लेखन कार्य में जुट गई। यह यहाँ पर कहा गया है। गतिविधि है कि विभिन्न मुद्दों पर आप अपने घर वालों के सुझाव से कितना सहमत होते हैं, अपने विचार लिखिए। यानी कि जो मुद्दे जो होते हैं, कोई से भी बात होती है उसमें अपने घर वालों से कितना सहमत आप रहते हैं उसके बारे में आपने लिखना है। कि जिस प्रकार लेखिका ने अपनी बहनों के लिए लिखा है कि उनकी बहनों ने उनके पिता के कहने पर एक ने बीए किया और दूसरी ने उनके पिता के कहने पर पिता के पसंद के लड़के से शादी की। इस प्रकार से कई सारे मुद्दे होते हैं, घर में कोई छोटी छोटी बातें भी होती है, उन पर आपने लिखना है। तो उम्मीद है कि इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि यह कार्यपत्रक आज का 92वां, और इससे संबंधित प्रश्न आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।